हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल द एलिमेंट कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 12, 19, 21 एंड 38. व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग दोज ऑफ कैल्शियम एंड व्हाई. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती है उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स depend on the number of electrons present in their outermost shell. outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी क्या होता है, जिन भी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं. द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell will have similar physical or chemical properties. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है? कैल्शियम दिया है, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 20. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जैसे अगर हम के शेल एम शेल में देखें तो क्या हो जाएगी? 2 8 8 2. अभी जो शेल्स होते हैं जैसे के एल एम एन, इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? जैसे k के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2n². तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2. अभी l के लिए n की वैल्यू होती है 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8. m में आ सकते हैं 18 और n में आ सकते हैं 32. लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लास्ट शेल होता है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते. तो इसलिए कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? 2882. और इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s. अभी हमें एलिमेंट्स कौन से गिवन है? एक का एटॉमिक नंबर गिवन है 12. 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 2. और इसकी जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2. तो कैल्शियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं. 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. और मैग्नीशियम का भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं. 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. अभी नेक्स्ट एटॉमिक नंबर गिवन है 19. 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है? पोटेशियम का. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8 1. और इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल. अभी नेक्स्ट एटॉमिक नंबर गिवन है 21. तो 21 एटॉमिक नंबर किसका होता है? स्कैंडियम का. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. तो स्कैंडियम की जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? 3. अभी नेक्स्ट एटॉमिक नंबर गिवन है 38. 38 किसका होता है? स्ट्रोंशियम का. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 18 8 2. और इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? क्रिप्टॉन 5s2. तो इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. और जो कैल्शियम है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो कौन से एटॉमिक नंबर के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है?
एटॉमिक नंबर 12 एंड 38। तो इन दोनों के वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी कैल्शियम के। हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कैल्शियम, क्योंकि इनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।